और आप सब नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विधानसभा में सेक्स पर दिया गया प्रवचन देश में बवाल मचा रहा है, क्योंकि ये देश हर नागरिक का अपमान है। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल न केवल विधानसभा को अपमानित करता है बल्कि पूरे देश को अपमानित करता है। ये बयान किसी भी सीएम के शब्द नहीं है और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करता है और उसके राज्य की पहचान उसी से होती है। जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा आईएएस, पीसीएस देश को मिलते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का ये बयान हर किसी पर सवाल उठा रहा है कि आखिर एक सीएम को इस तरह का बयान देना शोभा देता है। बता दें, बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 के पहले सत्र के दौरान जातीय जनगणना पर बोलते समय नीतीश कुमार ने आबादी के मुद्दे पर शादीशुदा जोड़े के शारीरिक संबंध को लेकर बड़ा ही घिनौना बयान दिया था, जिस पर अब खूब हंगामा हो रहा है और महिलाओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश के इस घिनौने बयान पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतना अपमानजनक कोई कैसे बोल सकता है। महिलाएं इस देश की जान है। जहां धरती को भी मां कहा जाता है, वहां महिलाओं का ये अपमान असहनीय है। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, बीजेपी से विकास पांडे जी और सपा से सुलक्षणा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले हम नजर डालते हैं सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर। तो ये बयान पूरे देश में बवाल मचा रहा है। हमारा सबसे पहला सवाल सुलक्षणा जी आपसे ही है। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए सीएम नीतीश ने इस तरह का बयान दिया। ये इतना घिनौना बयान, वो भी विधानसभा में उस दौरान ये बयान दिया गया जब वहां पर कई महिलाएं मौजूद थी। ये किस मानसिकता को आखिर दर्शाता है? हेलो जी सुलक्षणा जी, आपको हमारे जी जी आवाज आ रही है? पर जी आ रही है जी। आप दिखाई नहीं दे रही मुझे। जी सुलक्षणा जी, अपने कैमरे को ऑन कर लीजिएगा एक बार। ऑन कर लीजिए। तो नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा बहुत, हमको ऐसा लग रहा है। विकास जी, हमारा सेम सवाल आपसे है। हमारा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का एक राज्य के सीएम है और सीएम के तौर पर इस तरह का बयान देना ये कितना घिनौना, और खासकर महिलाओं के लिए और साथ ही साथ अगर बात कर ले पुरुषों की भी, तो उनके लिए कितना अपमानजनक और शर्मिंदे की बात है। देखिए, जहाँ तक आप नीतीश जी के उस बयान की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सभ्य समाज में और विशेषकर ऐसी जगह पर जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, विधानसभा के अंदर इस तरीके का बयान निंदनीय नहीं, मैं तो कहूंगा कि अब तक का सबसे शर्मनाक बयान है किसी भी नेता के द्वारा दिया। मैं आपको विशुद्ध रूप से कहना चाहूंगा कि आपने सुना हो कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। तो नीतीश जी आज जिस संगत में है उसका असर नीतीश जी के मानसिक स्तर पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये संगत का ही तो असर है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, उसके बाद वो रामचरितमानस पर कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं हम सब जानते हैं। उसके बाद यही वो नीतीश कुमार है जिन्होंने बरसों बरस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाई है और उनके सहयोग से काम किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आज वो उसी आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी परिणति ये है कि आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं का तो सीधा सीधा ध्येय रहता है महिलाओं को केंद्रित करके। आपको दिग्विजय सिंह और तमाम ऐसे नेता हैं कि जो महिलाओं को लेकर के कैसे कैसे अभद्र बयान देते रहे, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन राष्ट्र विरोधी के साथ साथ आज विधर्मी भी हो गया है और विधर्मियों का मानसिक स्तर आपको नीतीश जी के रूप में साफ दिख रहा है कि ऐसी विधर्मिता शायद ही कभी देखने को मिली हो। मैं तो यही कहूंगा कि आज अगर
कौरव होते तो कौरव भी आज शर्मा जाते नीतीश कुमार के बयान। ये एक वही दौर था जब देखने को महाभारत काल में देखने को मिला था कि किसी स्त्री का इस तरह से चीरहरण हो रहा हो, लेकिन उस वक्त भी उस सभा में कुछ लोग ही मौजूद थे। लेकिन अगर इस बात की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा में कई महिलाएं मौजूद थी और उनके मौजूद होने के बाद भी नीतीश कुमार का इस तरह का बयान, कितना शर्मिंदगी की बात है कि नीतीश कुमार भरी सभा में इस तरह का बयान देते हैं और जिसे कहीं ना कहीं भारत की बात छोड़ दे पूरा दुनिया देखेगा। और उसके बाद इस तरह के अपमानजनक बातों के बाद जो कहीं ना कहीं नारी का सम्मान जो है उसे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है। सुलक्षणा जी, आप क्या कहेंगी? जी, मैं तो ये कहूंगी कि वाकई में इन्होंने बहुत गलत बयान दिया है, क्योंकि लग रहा था मंगा कर दिया जी, वहाँ वो और भी बहनें हमारे सामने, और कितना गलत बयान दिया, जो कि बिहार के अंदर क्या बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है कि मतलब आबादी के उसमें मतलब कहा इन्होंने कि मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां होती तो मतलब हमारा ये बयान मतलब ये बहुत गलत किया। मैं तो मतलब ऐसी जब मैंने देखा कि वाकई में इन्होंने विधानसभा में ऐसे बोला तो मुझे तो बड़ा संसद में बोलने के लिए, और बताओ जो कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी और इन्होंने ऐसे शब्द, ये जो कि एक पिता समान है, एक मतलब पूज्य पूरे मतलब उसको चलाने वाले और बिहार को, और वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो बड़ा शर्मनाक मतलब इन्हें कहा जाएगा। और जब भी तो ऐसे बच्चियों के छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ये रेप केस हो रहे हैं तो क्या मतलब उनके लिए ये सजा है, तो इन्हें भी तो कुछ मतलब दंड मिलना चाहिए कि ये इतनी घिनौनी बात कर रहे हैं। मुझे तो कहने में शर्म लग रही है कि वाकई में इतने बड़े होने के बावजूद इतने उतावले हो गए कि बिल्कुल बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं महिलाओं के प्रति। इनकी भावना यही है, आदमी सोचता है कि मतलब नेता बनता है, पूरे समाज को लेके गरीबों की मदद करते हैं, और वो तो इतने गिर गए कि मतलब बच्चियों के लिए के सामने न्यूज पे बैठे थे, बच्चियों के सामने मतलब ये न्यूज खोल भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते, ये गलत बात है कि नहीं है। उनके लिए मतलब ये खुद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के अंदर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उसकी जरूर मतलब ये होनी चाहिए। अगर छोटा है तो उसे कानूनी सजा, और ये है तो क्या मतलब इन्हें सजा नहीं मिलेगी कि ये मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हें भी कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के सामने अगर न्यूज चैनल या चला रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो कितना मतलब शर्मिंदगी लगती है कि बच्चे पास में बड़े भी बैठे हैं और मतलब वो भी बैठे हैं, और वहां महिलाएं जो कि बीच में बैठी हुई है उनके सामने इतने गलत वर्ड बोले गए हैं कि इनके लिए अब ये माफी मांगे। ऐसे माफी मांगने से क्या कोर्ट इन्हें माफ कर देगा, सब लोग माफ कर देंगे। मैं खुद बच्चों के साथ में बैठी, मुझे तो बड़ी शर्म लग रही थी कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ इनके लिए। अगर मैं वहां होती वाकई में कुछ हो जाता, कुछ न कुछ गलत होता, ये तो हमारी बहनें वो सुनती रही और बेचारी वही मतलब सिर झुकाए, उन्होंने तो जिंदे पे ही मार दिया हम लोगों को। जी, सवाल तो विकास जी, सवाल तो यही है कि मतलब महिलाएं हैं और उनके साथ साथ बच्चे हैं और समाज है, इतना भरा पूरा समाज है, पूरा भारत देश है, उनके सामने नेशनल टेलीविजन पे भी सब लोग देख रहे हैं इस तरह का बयान, इसका समाज पर कितना बुरा असर जाता है। और जो बच्चे देख रहे हैं, खासकर बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, तब भी मतलब इतना बुरा असर जा रहा है। मुझे तो बड़ी शर्म लग रही है कि इन्हें तो बाकी में ऐसे ये माफी मांग रहे हैं, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा जी। ये माफी मांगने से कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम महिलाएं, ये हम तो जुलूस भी निकालने के लिए तैयार है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई न कोई खुद मतलब बोले जी। विकास जी, सवाल यही है कि इस तरह का बयान देना, उसके बाद माफी मांग लेना, कहीं ना कहीं महिलाओं को फिर से कठपुतली समझ लिया गया है कि उनके लिए अगर हम कुछ भी कह दें या कर दें तो उनको अपने इशारों पर घुमाया जा सकता है, और उनके लिए कुछ भी कह दें या किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर दे तो वो ना कुछ करेंगी, वो तो महिलाएं हैं, क्या ही कर सकती हैं और क्या करेंगी, उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है। नीतीश कुमार ने ये वाली धारणा जो है एक बार फिर से वापस लाने की कोशिश कर दी है। जिस तरीके का नीतीश जी का बयान रहा है वो निश्चित तौर पे निंदनीय है, और जितनी भी उसकी निंदा की जाए वो कम है जी। और जैसा कि आप कह रही हैं, महिलाओं को लेकर के पुनः से भी पुनरावृत्ति हो रही है कि महिलाओं को घर के अंदर और चौका चूल्हा तक सीमित रखने वाली प्रवृत्ति की जो पुरानी प्रवृत्ति थी उसको दोहराया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि आप एक कदम आगे जाइए,
आज देश की राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला हम सबका प्रतिनिधित्व करती है, ये कितने गर्व की बात है। कितने गर्व की बात है। जब हम चंद्रयान 3 को हमने लैंड कराया तो उसके जो टॉप 3 जो उसको करने वाले वैज्ञानिक थे उनमें 2 महिलाएं थी। ये हमारे लिए कितने गर्व का विषय है। ये सारे विषय मुझे लगता है कि नीतीश जी के चकमे से नहीं देख रहे हैं। उन्होंने बिहार की एक नई परिभाषा करने का जो कुचक्र रचा है, जो नीतीश जी को बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरी अभी समाजवादी पार्टी की साथी कह रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये महिला होने के नाते उनके लिए बड़ा निंदनीय और अपने बच्चों के साथ बैठ करके इसे सुनना कितना अगंभीर लग रहा था। मैं तो इनसे एक कदम आगे जाकर के ये आग्रह करूंगा कि समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को आज आकर के इस पे आगे आना चाहिए और नीतीश जी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि देश की आधी आबादी से जुड़ा विषय है, ये किसी राजनीति के दल से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। तो मैं तो ये आग्रह करूंगा अपनी समाजवादी पार्टी की बहन से कि वो आए और निकल करके नीतीश जी के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नीतीश जी को इस बात का एहसास कराएं कि जो उन्होंने कहा है वो क्षमा के योग्य नहीं है। केवल क्षमा से उस पे पर्दा नहीं डाला जाए। और क्षमा मांगने का तरीका भी देखा विकास जी आपने कि क्षमा मांगने का तरीका क्या था। जो विधानसभा में इन्होंने बयान दिया उससे बिल्कुल उलट क्षमा मांगने का ये जो तरीका था, इस तरह का तरीका कितना अच्छा लगता है और मतलब कितना अच्छी बात है कि इन्होंने इस तरह से ये एक बार में आते हैं, बयान देते हैं और उसके बाद उसको पूरी दुनिया देखती है। उसके बाद ये आते हैं, एक झटके में बयान देकर के चले जाते हैं, 1 सेकंड में बयान देते हैं कि हम माफी मांगते हैं। तो माफी मांगना ये किस तरह का माफी मांगना हुआ? जिस तरह से पूरी बदनामी हुई है, पूरे देश में महिलाओं की बदनामी हो रही है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है इस तरह के बयान से। यूथ पर एक क्या संदेश जा रहा है? उसके बाद एक झटके में आते हैं, माफी मांग के चले जाते हैं। तो क्या राजनीति में इस तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है और महिलाओं को हर जगह इस तरह घसीटना जरूरी है? देखिए, सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं तो आपको हर छोटी बड़ी बात का आपके मायने होता है और मुझे लगता है नीतीश जैसे परिपक्व नेता से इस तरीके की बयान की कोई भी उम्मीद नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि पहले विधानसभा में बोला और फिर उसके 1 घंटे बाद जब उन्होंने विधान परिषद में भाषण दिया तो उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नीतीश जी की मतलब मानसिक विकृति को उजागर करता है, क्योंकि आप समझिए कि आपको 1 घंटे बाद भी उस बात का एहसास नहीं हो पाया कि आपने कोई गलत बयान दिया और आप पुनः उसी बयान की पुनरावृत्ति विधान परिषद के अंदर करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से आकर के ऐसे एहसान लादने की जैसी प्रवृत्ति मुझे लगता है कि हाँ, जो माफी मांगने की उनकी प्रवृत्ति थी, ये लग रहा था कि वो महिलाओं के ऊपर एहसान कर रहे हैं और एहसान के फलस्वरूप ही माफी मांग रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपसे कि ये देश की आधी आबादी की बात है और भारत जैसे देश में जहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम भगवान राम को याद करते हैं तो हम कहते हैं सीताराम, जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो हम कहते हैं राधा कृष्ण। तो हमारे लिए तो सबसे पहले पूजनीय अगर कोई है तो वो मेरी माता है, वो हमारी महिला है। तो ऐसे देश में आज नीतीश कुमार जी ने इस पूरे देश को भी शर्मसार किया है, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं वो, और वो अगर ये समझते हैं कि बिहार उनकी जागीर है तो बिहार उनकी अब जागीर नहीं है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है। नीतीश जी को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है, अन्यथा इसके परिणाम बिहार की जनता इनके INDIA गठबंधन को भुगता के रखेगी। क्योंकि INDIA, मैं फिर कहता हूं आपको, INDIA इंडिया जैसे पवित्र नाम के पीछे ये जो लोग हैं ये कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका असर कहीं ना कहीं इस गठबंधन को भी देखने को मिलेगा और उसके बाद इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जो ये नीतीश कुमार पूरी राजनीति के तहत पहले आते हैं, बयान देते हैं, उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आता है ये बात कि उन्होंने ये जो बयान दिया है वो कितना ही घिनौना और कितना अपमानजनक है। सोच समझ करके ही ये बयान दिया गया था। और उसके बाद वो जो थोपने वाली बात कही जाती है, विकास जी और सुलक्षणा जी, वो जो थोपने वाली बात कही जाती है कि एक बार उनको ऐसा लगा कि माफी मांग लेते वरना फिर हमको ये इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, हमारी राजनीतिक जीवन को नुकसान देखने को मिल सकता है, इसलिए वो आते हैं, एक झटके में माफी मांग के चले जाते हैं। लेकिन इससे महिलाएं जो है वो कितनी आहत हुई हैं सुलक्षणा जी, ये सवाल आप ही से, जो महिलाएं जो हैं वो कितनी आहत हुई हैं, इसका अंदाजा भी शायद नीतीश कुमार को अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। वाकई में इन्होंने जो अच्छा नहीं किया है, अब माफी मांगने से कुछ काम नहीं, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो चिंगारी थी वो फूटने लगी है। पहले वो द्रौपदी जैसी, मतलब हमारी जो
माँ के समान थी। उनका मतलब ये तो बिना नग्न किए इन्होंने तो महाभारत की लड़ाई कर दी है, बिल्कुल महाभारत से भी ज्यादा मतलब कर दिया है। पहले तो लेडीज को उल्टा सीधा बोले और फिर बाद में से कहे माफी मांगना, तो ये इनका मतलब ये सही नहीं है। मतलब एक तरह से थूक के चाट लेना, ये तो बिल्कुल गलत कहा है इन्होंने। महिलाओं के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर अब आग की चिंगारी छूट गई है। क्योंकि ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे करेंगे, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बच्चियों के लिए, लेडीजों के लिए, लेडियों को पढ़ाने जी, खास कर ये बयान उन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने दिया है जो लोकगीत की मदद से और लोकगीत की तरफ से वो गाती हैं महिलाएं, लोकगीत गा रही हैं। आजकल तो कितने नए सारे लोकगीत देखने को मिले हैं विकास जी, जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमारे नीतीश भैया आएंगे और दोबारा से नीतीश भैया को ही हम लाएंगे। और उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए इस तरह का बयान कितना ही अपमानजनक है। वो तो इस वजह से मतलब उन्होंने शराब के मतलब वो कर दिए, शराब के भले ही चाहे मतलब बंद कर दी, वो इस वजह से महिलाएं साथ में थी। क्योंकि आए दिन मतलब घर में शराब पी के आदमी मारता पीटता था, तो इस वजह से महिलाओं को मतलब सही लगा था कि चलो ये अच्छा काम कर। ये थोड़ी नहीं है खुला साहब तुम एक महिलाओं को मतलब आबरू मतलब बिल्कुल कर दें कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इज्जत, जो व्यक्ति शराब पी के घर में मार पीटता था और सामने लाता था, आज वही काम आप तो बिना शराब के ही नंगे कर दे रहे हैं। क्या आप भी मतलब शराब पीते हैं क्या? तो बैठ गए वहां जाके संसद में, विधानसभा में जाके मतलब पहुंच गए, तो क्या ये अच्छा किया इन्होंने कि जो कि वहां जाके और मतलब उल्टा सीधा महिलाओं के बारे में बोला? क्या इनको इतनी उम्र होने के बावजूद इन्हें मालूम नहीं पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी बोलता है बड़ा सोच समझ के मतलब बोलना चाहिए, करना चाहिए, कि मतलब कहना चाहिए कि मतलब क्या बोलें क्या नहीं बोलें। और इन्होंने महिलाओं के लिए ये उल्टे सीधे मतलब वर्ड बोले, ये अच्छा है क्या? पढ़ी लिखी होती तो मतलब ये करती, क्या ये नहीं करती? तो ये गलत बात है। मुझे तो शर्म लग रही है मतलब कि कैसे उसे मतलब कहा जाए बच्चों के सामने। हेलो हेलो विकास पांडे जी, एक और सवाल है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी हम देख सकते हैं, उसके अलावा हम बाकी लोगों को भी देख रहे हैं, कई सारी पार्टियां हैं। क्यों एक तरफ प्रियंका गांधी जगह जगह पर जा रही है, महिलाओं का साथ मांग रही है, महिलाओं के लिए बात कर रही है, वहीं इतना बड़ा बयान आ गया, इतना बड़ा नीतीश कुमार ने बयान दे दिया, इतना घिनौना, इतना अपमानजनक बयान दिया, पूरे देश ने उसे देखा, महिलाएं आक्रोशित हैं। प्रियंका गांधी अभी भी रैली कर रही है, लेकिन उनका इस पर कोई बयान नहीं आया अभी तक। और ये लोग एकता की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं और चुनाव जीत के देश संभालने की बात करते हैं। बाकी जो अगर साफ ना दे तो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जी विकास जी, सबसे बड़ी चीज है कि उनका किसी भी प्रकार का बयान जी और कांग्रेस पार्टी और INDIA धर्म पर कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं। क्या किसी INDI गठबंधन के नेता ने उसका विरोध किया? ये बता दीजिए आप। नहीं किया। आज नीतीश कुमार महिलाओं की इज्जत इस तरह से तार तार करते हैं भरी विधानसभा के अंदर, और उनकी पीठ के पीछे बैठी हुई महिला विधायक जी वो शर्म से अपना सर छुपा लेती हैं। कुमार के इस कैसा लोकतंत्र और ये कैसा INDIA गठबंधन है कि जिस INDIA गठबंधन को लीड करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, किसी भी एक नेता ने इस बयान के ऊपर अगर कोई भी टिप्पणी की हो, कोई भी खेद जताया हो, तो मुझे बताया जाए। कहीं इनकी जबान नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ये तो सत्ता के लिए भूखे हैं। इन्हें लग रहा है कि नीतीश जी की आड़ में ये कैसे भी सत्ता तक पहुंच जाएं, चाहे इन्हें देश की अस्मिता से खिलवाड़ करना पड़े, चाहे महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करना पड़े, और चाहे कुछ भी करना पड़े। ये INDIA गठबंधन का आधार भी है। मैं फिर कहता हूं आपको कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। एक आदमी नहीं है। INDIA गठबंधन के दिग्विजय सिंह ने महिलाओं को टंचमाल तक कह दिया। ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल जब INDIA गठबंधन के नेताओं ने किया हो, तो आप उस गठबंधन के नेताओं से इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते।
मौन रूप से राहुल गांधी का समर्थन है नीतीश कुमार को ऐसे बयानों को लेकर के। जी, तो यही तो मेन बात है ना। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद, लेकिन मेन बात तो यही है, सवाल तो यही है कि जो जननी है उसी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, और उसका भुगतान पूरी इंडिया गठबंधन को करना पड़ेगा कि जो माँ है, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्हीं के लिए इस तरह की बयानबाजी करना, उन्हीं का अपमान करना, ये कितना अब शब्द बोलना, ये कितना गलत बात है। इसके लिए नीतीश कुमार को और उसके साथ साथ INDIA गठबंधन को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि नीतीश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 को पेश किया है। नीतीश सरकार की ओर से बिहार विधानसभा में इस बिल को संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से अब पास कर दिया गया है। जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बिल पर बीजेपी का समर्थन भी रहा है। इसके पास होने के बाद शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ गई है। इससे पहले नीतीश कुमार के बयान पर गुरुवार की सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा मचा दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार का बयान देश में बवाल मचा रहा है। बता दें, विधानसभा स्पीकर ने सभी को शांत रहने की अपील की थी, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार का बयान इतना अपमानजनक था कि इससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने के साथ हर महिला के लिए शर्म की बात रही, और इस देश के हर नागरिक के लिए इस तरह का बयान बेहद ही शर्मनाक है। वहीं स्पीकर के शांत रहने के अपील के बाद भी सदन में कोई शांत नहीं हुआ, जिसके बाद सदन के सत्र को खारिज करना पड़ा। अब इस बिल के विधानसभा में पास होने के बाद इसे विधान परिषद में पेश किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता के लिए नेता देश का सम्मान भूल जाएंगे और देश की मां, बेटियां, बहनों को इस तरह से सरेआम अपमानित करेंगे? नीतीश कुमार के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए KKD न्यूज।